वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर-ए-आज़म के मावने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे मलेशिया के दौरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वफ़ूद की सतह पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। तिजारत, IT, हलाल इंडस्ट्री, सरमायाकारी और तालीम ताउन पर तबादला ख्याल होगा। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने स्मूथ फ्लोटिला वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और वतन वापसी से मुतालिक बयान जारी करते हुए कहा है, पाकिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर राबते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज की गैर कानूनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में खैरियत से हैं, इनकी सेहत तसल्ली बख्श है। सिफारती ज़राए के मुताबिक इन्हें जल्द मकामी अदालत में पेश किया जाएगा और अदालती अहकामात पर इनकी वापसी फ़ास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने पहले मरहले में कई पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाई और इस ताउन पर बरादर ममालिक का शुक्रिया अदा किया। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबों में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत की आला सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, भारतीय फ़ौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश हैं। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा है, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। वज़ीर दिफा का कहना था कि जिस तरह भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी और इसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, इसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ और फितना अंगेज़ बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। ISPR के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए ख़तरनाक हैं। भारत एक बार फिर जारियत के लिए मन घड़त बहाने तराश रहा है। भारत बरसों से खुद को मजलूम और पाकिस्तान को मनफी अंदाज में पेश करता रहा है। दुनिया अब भारत को खित्ते में दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम का असल चेहरा मान चुकी है। ISPR का बताना है कि भारतीय जारियत ने 2 एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया था। भारत अपने तबाहशुदा जंगी तैयारी और पाकिस्तान के जवाबी वार भूल चुका। भारत एक बार फिर तसादुम के नए दौर की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। भारतीय वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत के बयानात इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ हैं। मुस्तक़बिल का तसादुम खित्ते में तबाहकुन नताइज ला सकता है। किसी नई जारियत की सूरत में पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज़, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान ने दुश्मन के हर कोने तक जंग पहुँचाने की सलाहियत और अज़म साबित किया। इस बार पाकिस्तान दुश्मन की जोग्राफियाई बर्तरी का फसाना तोड़ देगा। पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाले याद रखें, मिटाओगे तो मिट जाओगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी के आशारियों की तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट, फ्लड सर्वे, सफाई, सेहत, तालीम और दीगर अवामी सहूलियात से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि मुतल्लिक़ा अज़ला में इलेक्ट्रो बस की देखभाल, मुसाफिरों के लिए सहूलियात, डिसिप्लिन और हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंडर्ड्स कायम किए जाएँ। फ्लड सर्वे को शफ़ाफ और तेज़ तरीन अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए डिप्टी कमिश्नर्स को मुहिम की मॉनिटरिंग और मुस्तनद डेटा की फराहमी पर जोर दिया गया। इजलास में पंजाब भर में दस्तियाब सरकारी ज़रई अराजी पर गंदम की काश्त की मंजूरी दी गई, जबकि महकमा ज़राअत को बेहतरीन बीज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शहरियों बिलखुसूस बच्चों का ज़ख्मी होना नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम को फौरी इक़दामात की हिदायत की है। वज़ीर आला ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुतल्लिका अस्पतालों के अचानक दौरों की हिदायत की है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी में किसी किस्म की बदउनवानी या नाजायज पैसे मांगने वाले अनासर पर कड़ी तनकीद रखने का हुक्म दिया है। रोटी के सरकारी निर्ख नामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए वज़ीर आला ने सफाई के शोबे में काम करने वाली सुथरा पंजाब टीम्स की कारकर्दगी को सराहा और सफाई में कोताही या वर्क फोर्स की कमी का फौरी इजाला यकीनी बनाने का हुक्म दिया। सफाई के लिए दरकार वर्कर्स की भर्ती की मंजूरी भी दी गई।
آئی جی خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کی ہدایات نظر انداز کر دیں۔ وفاقی سیکیورٹی کے بعد خیبر پختونخوا پولیس نے بھی سربراہ ANP ایمل ولی خان کی سیکیورٹی واپس بلا لی۔ وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی بھی ہوا میں اڑا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور نے ایمل ولی خان کو سیکیورٹی برقرار رکھنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ آج صبح تمام پولیس اہلکاروں کو لائن حاضر کر دیا گیا۔ ترجمان ANP کے مطابق وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی کے باوجود پولیس واپس لی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ موقف واضح کیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ فراز مغل کے مطابق ایمل ولی خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور سے رابطہ کیا۔ سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایمل ولی خان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایمل ولی خان کے خاندان کو پہلے بھی نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی میں کمی ممکن نہیں۔ الیمین گنڈاپور نے آئی جی کو سیکیورٹی ہر صورت برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو بتائیں سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا ایمل ولی خان کے خاندان کو پہلے بھی نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا الیمین گنڈاپور نے آئی جی کو سیکیورٹی ہر صورت برقرار رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ ایمل ولی خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور سے رابطہ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے، جبکہ ایمل ولی خان کے خاندان کو پہلے بھی نشانہ بنایا گیا تھا اور اب ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ فیصلہ سامنے آیا۔ الیمین گنڈاپور نے آئی جی کو سیکیورٹی ہر صورت برقرار رکھنے کا حکم جاری کیا۔ ایمل ولی خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور سے رابطہ کیا اور انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے، ترجمان وزیر اعلیٰ کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایمل ولی خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ سیکیورٹی برقرار رکھنے کی یقین دہانی وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کی جانب سے ان کو کروائی گئی تھی اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ ترجمان کی جانب سے کہا ہے وفاقی حکومت کا ہے۔ فرید اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ فرید اللہ، ایمل ولی خان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے؟ جی ہاں، یہ ایمل ولی خان کی سیکیورٹی اس کو سیکیورٹی حوالے کی گئی تھی، لیکن چند دن پہلے وہ سیکیورٹی وفاقی حکومت نے واپس کی تھی۔ پھر کل ایمل ولی خان کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ رابطہ ہوا اور انہوں نے یقین دہانی کرائی سیکیورٹی واپس نہ لینے کے، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے بھی وہاں پہ سیکیورٹی آفیشل تھے پولیس کی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، ان کو واپس کر کے لائن حاضر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس پر ایک مرتبہ پھر عوامی نیشنل پارٹی کا رد عمل سامنے آیا ہے کہ وفاقی حکومت نے انسپیکٹر جنرل پولیس کی وساطت سے ان کی سیکیورٹی واپس کی ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری وفاق پر عائد ہوگی۔ جی فرید اللہ، بیورو چیف پشاور، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے بلا واسطہ مذاکرات آج مصر میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق حماس وفد مصر پہنچ گیا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرارڈ بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ امریکہ نے تصدیق کر دی ہے کہ قطری اور مصری وفود حماس اور اسرائیلی وفود کے درمیان بالواسطہ مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے۔ مذاکرات میں غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد، اسرائیلی فوج کے غزہ سے انخلاء کا ٹائم ٹیبل، رہا کیے جانے والے فلسطینی قیدیوں کی فہرست سمیت دیگر امور طے کیے جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی وفد مصر کے دارالحکومت قاہرہ جائے گا تاکہ جنگ بندی کے نفاذ سے متعلق کچھ تفصیلات طے کی جا سکے اور اس کے لیے ایک ٹائم لائن تیار کی جا سکے۔ حماس کے پاس اس معاہدے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، سفارتی حل ہو یا ہماری فوجی طاقت سے حماس غیر مسلح ہوگی۔ امریکہ کو بتا دیا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اگر حماس سے جنگ بندی معاہدہ قبول نہ کیا تو اسرائیلی فوجی کارروائیاں مزید تیز کر دی جائیں گی۔ یورپ بھر میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف عوامی غصہ شدت اختیار کر گیا۔ برطانیہ، اٹلی، اسپین اور پرتگال کے شہروں میں 10,000 سے زائد افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا اور میڈرڈ میں پہلے سے طے شدہ ریلیوں کے علاوہ روم اور لسبن میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل نے 450 کارکنان کو گرفتار کیا تھا، جن میں 40 سے زائد ہسپانوی شہری شامل تھے۔ اٹلی میں 2 ملین سے زائد افراد نے عام ہڑتال کر کے غزہ سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے جنگ کو نسل کشی قرار دیا اور اسرائیلی ٹیمز پر بین الاقوامی پابندی کا مطالبہ کیا۔
लकीम मरवत में पुलिस मोबाइल पर बाइस्खेल फाटक के करीब नामालूम अफराद ने रिमोट कंट्रोल IED हमला किया। धमाके से पुलिस मोबाइल को जुज़वी नुकसान पहुंचा, तहम तमाम एहलकार महफूज रहे। वाक़े की इत्तला पर बम डिस्पोजल यूनिट और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। DPO नज़ीर खान ने कहा है कि ऐसे बुज़दिलाना हमले पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के फाल केसेस की तादाद 283 है। महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 71 नए तस्दीक शुदा केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू से मुतासरा 15 नए मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किए गए। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के ज़ेरे इलाज मरीज 29 हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रमसाल डेंगू से 2792 मरीज मुतासर हुए। डेंगू से मुतासरा 2509 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मौसम ने वाज़े तौर पर करवट बदल ली। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ बारिश की भी पेशगोई की गई है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदा AB न्यूज़ इस्लामाबाद ऑन रज़ा से। जी ऑन। हाँ जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदो नवा में तेज़ हवाओं के जकड़ चलने के साथ साथ मूसलाधार बारिश का अमकान है, जिसके बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद और गिरदो नवा में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने के साथ साथ सूरज और बादलों की जो आँख मचोली का सिलसिला है वो जारी है। और इसके अलावा दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अमकान है। गुज़िश्ता एक रोज़ बारिश के बायस मौसम इस्लामाबाद का काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है। और इसके अलावा मौसम का हाल बताने वालों ने इस वक्त इस्लामाबाद और गिरदो नवा में तेज़ हवाओं के जकड़ चलने के साथ साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है, और जिसके बायस नदी नालों में जो है वो तुग़यानी का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है। और इसके अलावा हवा में जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त 60% तक है। और इसके अलावा जो मारगला की पहाड़ियों से हवाओं का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है, जिसके बायस मौसम ने वाज़े तौर पर इस वक्त करवट बदल ली है। और इस वक्त गरज चमक के साथ इस्लामाबाद और गिरदो नवा में महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज़ हवाओं के जकड़ चलने के साथ साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है, जिसके बायस शहरियों को मोहतात रहने की भी गुजारिश की गई है। जलालपुर पीरवाला में मौजा शुजातपुर दर्रा आपुर और दीगर इलाकों समेत दर्जनों देही इलाकों में ताहाल सैलाबी पानी जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा मोहम्मद अता साकी से। जियाता जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला के दर्जनों देहात ऐसे हैं जिनमें ताहाल सैलाबी पानी खड़ा है, जिसकी वजह से जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मेरे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इतना साढ़े कोल तकरीबन 8 फुट 7 फुट पानी 6 फुट पानी व्याड़ी दे विच तां 20 फुट पानी है। उतना पुलां त्रुटियां पे रोड त्रुटे पैन उत्ते पानी है सारा। असां ॾाढे परेशान है। घर साढ़े ठह गए, बाल जड़े बीमार हैं, दवाइयां कहीं नहीं मिलदियां पियां, कोई साढ़े नाल जड़ा ते यो नहीं पिया थींदा, राशन वगैरह भी कहीं नहीं कोई मिलदा पिया। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इनके घर मकानात सब पानी में बह गए हैं। इनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इनकी दाद रसी की जाए। जी नाज़रीन, इसके साथ ही ABN स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए ABN है कौम की सोच।